हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब तक मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ, आज मैं इसका तीसरा भाग बना रहा हूँ और इस तीसरे भाग में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चौथे का 7वां भाग है आपके सामने। चौथे का 7वां भाग में हमें सीक्वेंस दिया है 0, -4, -8, -12। हमें जांच करना है कि क्या ये एपी है। तो शुरू करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है a2 - a1 और a3 - a2 लगाया। a2 क्या है, ये है -4 और माइनस ये क्या है 0 है। a3 क्या है -8 है और माइनस a2 क्या है, a2 है -4। इसको सॉल्व करते हैं। -4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। अच्छा, ये हो गया -8 और माइनस और माइनस +4, तो ये हो गया -4 और यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। -4 आएगा, दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो एपी है, एपी है निकला। तो हमें पता है जब एपी होता है तो दोनों ओर जो हमारे पास आया इक्वल में, दोनों ओर जो नंबर आया वही हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी है। डी बराबर -4 हो गया। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं आगे के पद। ओके, तो आगे के पदों को निकालना शुरू करते हैं। और चूंकि ये एक एपी है तो 1, 2, 3, 4 तो हमें लेना है A5 A4 प्लस डी। ओके, A4 क्या हमारे पास है -12 और प्लस में डी क्या है -4। ओके, तो ये -12 ये -4 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -12 और -4 हो जाएगा -16 हो गया। अब इसी तरह अगला, अब हम लेते हैं A6। इसके लिए हमने क्या लेना है A5 प्लस डी और A5 हम क्या निकाल चुके हैं -16, तो -16 लिया और उसमें डी यानी कि -4 ऐड कर लिया तो कितना हो गया -20 हो गया। ये हो गया। अब हम ले सकते हैं ओके, अब हम ले लेते हैं A7 के लिए हमने लगाया A6D और A6 प्लस डी, A6 प्लस डी। A6 कितना आ गया -20 आ गया, प्लस में डी कितना हो गया -4, दोनों को सम कर दिया तो कितना आ गया -24 आ गया। इस प्रकार से हमारे आगे के 3 पद निकल आए, -16, -20 और -24। ओके बच्चों, तो ये आपका हल। तो अब हम लेते हैं 8वां भाग। तो हमारा 8वां भाग है, 8th पार्ट है -1/2 -1/2 एंड -1/2। देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ऑरली यानी कि मौखिक रूप से भी इसका हल जानते हैं। बिकॉज देखिए सारे पद सेम हैं और सभी पद सेम हैं, तो इसका मतलब यह भी एक एपी है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा और वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा जानते हो, 0 होगा। इस बात को ध्यान रखिए या ये आप समझ लीजिए कि जब हमें एक एपी के सभी पद अगर बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, तो उसमें सार्वंतर हमेशा 0 होता है। ओके, 0। तो फिर भी हम इसकी जांच करते हैं और जांच करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो A2 - A1 इक्वल A3 - A2, तो हमारे पास -1/2 है और यहाँ पर -1/2 है, इक्वल में -1/2 -1/2। ठीक है, देखिए -1/2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/2, ऐसे यहाँ भी माइनस और प्लस 1/2। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल करेंगे, तो 0 = 0 आ गया, जिसका मतलब एपी है। अब बच्चों देखिए, अगर ये एपी है तो हमें पता है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हमने 1, 2, 3, 4 दिया, A5 दिया है, तो A5 क्या होगा -1/2 होगा, A6 क्या होगा वो भी -1/2 होगा और A7 क्या होगा वो भी -1/2 होगा। बिकॉज ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा D जो है ना 0 है, हमारा D जो है 0 है।
ये हमारा डी है। और जब भी डी 0 होता है तो सभी पद एक समान होते हैं, तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हो गया। ओके, और अब हम देते हैं अगला भाग और पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ओके, और नंबर 9 में हमें दिया है, नंबर 9 इसमें हमें सीक्वेंस दिया है 1 3 9 27। जांच करते हैं, चेक करते हैं क्या ये a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। अब a2 क्या है हमारे पास है 3 माइनस 1 इक्वल 9 माइनस 3। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। नॉट इक्वल आ रहा है ना, तो नॉट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब AP नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन AP। यहाँ AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो हमें आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, भाई ये AP नहीं है ना। ओके, तो इस तरह से ये हमारा 9 पार्ट सॉल्व। अब हम लेते हैं पार्ट 10, और 10 में क्या दिया हमें a, 2a, 3a, 4a डैश डैश डैश। तो ये है अगला। तो अब हमें सबसे पहले जांच करनी है, और जांच करते हैं a2 माइनस a1 इक्वल में a3 माइनस a2 से। और क्या आता है, ये है हमारे पास 2a, और माइनस में यहाँ पर क्या है a है, इक्वल में a3, ये है 3a, और माइनस ये क्या है 2a। इसको हमने पुट किया, 2a माइनस a तो कितना आ गया, a आ गया। 3a में से 2a माइनस किया तो क्या आया, a आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये AP है, AP है। और AP है तो इसका मतलब D बराबर क्या आ गया, D बराबर आ गया A, D बराबर A, D बराबर A। ये हो गया हमारा। अब हम लेते हैं अगले के, इसके आगे के 4 पद। तो अब हमें निकालना है 1 2 3 4, 4 दिया हमें 5 लेना है। A5 A4 प्लस D। A4 क्या है, 4A है, उसमें A प्लस कर दिया तो क्या आ गया 5A। अच्छा, इसी तरह हम सबको निकाल सकते हैं। तो हमें A भी एक सीक्वेंस के तौर पे हमें मिल रहा है। देखिए A5 बराबर हमारे पास आया 5A, तो A6 बराबर क्या हो गया, A6 बराबर हो जाएगा 6A, और A7 क्या हो जाएगा 7A। इस तरह से देखिए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, इस तरह से ये हमारे 3 इसके टर्म्स हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 सॉल्व। पार्ट 10 सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं पार्ट 11, और 11 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हमको A, फिर दिया है A², फिर दिया है A³, फिर दिया है 4th पावर ऑफ A, इस तरह से दिया है। अब इसकी भी हम जांच करते हैं A2 माइनस A1 लगाकर A3 माइनस A2 लगाते हैं। अब A2 क्या हमारे पास है, A² है, माइनस A की जगह क्या है A है, इक्वल में A3 क्या है A³ है, और माइनस A²। अब बच्चों इसको कैसे हल करते हैं, इसके लिए हमें कॉमन लेना है HCF। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का HCF, इसकी पावर है 2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा, ध्यान से सुनिए। ये दोनों वेरिएबल हैं, और वेरिएबल्स का जो HCF निकाला जाता है वो लिया जाता है जिसकी पावर होती है कम। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब A की पावर 1 जो है HCF हो गया। तो इसका HCF क्या हो गया, A की पावर 1। तो उस HCF से हमें उसको कॉमन लेना है, तो हमारा A कॉमन हो गया, इसमें A की पावर 1 कॉमन हो गया। तो A की पावर 2 में से 1 माइनस किया तो A बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। इक्वली सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, A² कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर A बचा, बिकॉज 3 में से 2 माइनस कर दिया तो A बचा, और माइनस में यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। ओके गाइज, अब आप देख रहे हो A-1 है ना, ये जो A-1 है, A-1 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, A इज इक्वल A² आया। तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है।
नॉट इक्वल है लिख देना है, तो AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल होता है।